डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर, आज लेक्चर 2 हिंदी वर्जन लेक्चर में स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है द होम कमिंग दैट इज़ रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 2 में आपने जाना था कि फटीक चक्रवर्ती जो कि एक बहुत ही शरारती लड़का है, वह किस तरह की नेचर का लड़का है, वह किस तरह का रिंग लीडर है। स्टूडेंट्स, उसने अपने छोटे भाई माखन के साथ क्या व्यवहार किया और वह क्यों परेशान हो गया। आइए अब जानते हैं कि उसकी उस परेशानी का क्या कारण था। स्टूडेंट्स, मैं हूं एम रहमान और आप अटेंड कर रहे हैं और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। प्लीज़ अपने कंसर्न सिलेबस को पूरा करने के लिए और लेटेस्ट सभी लेक्चर्स को प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। स्टूडेंट्स, इसे सब्सक्राइब करने पर आपको सारे लेक्चर्स सबसे पहले प्राप्त होंगे। आपको सभी असाइनमेंट्स हमारे इंस्टाग्राम पर जो कि अवेलेबल हैं के सॉल्यूशंस अगर आप कमेंट बॉक्स में हमें बताते हैं तो आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। कृपया कमेंट बॉक्स में अपना नंबर डालें व्हाट्सएप का, उस पर आपको सॉल्यूशंस सेंड कर दिए जाएंगे जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। आइए अब शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2 हिंदी वर्जन लेक्चर द होम कमिंग। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आप देखते हैं कि फटीक वाइप्ड हिज फेस। फटीक ने अपना चेहरा साफ किया। चेहरा किस लिए साफ किया? बिकॉज ही वॉज परस्पायरिंग, वह पसीने में था। ही सैट डाउन ऑन द एज ऑफ द संकन बार्ज, वह बैठ गया चूँकि वह बहुत ज़्यादा परेशान था। स्टूडेंट्स, वह बैठ गया। एज कहते हैं किनारे को। और स्टूडेंट, जितने भी आपको हाईलाइटेड वर्ड्स दे रखे हैं, आपको उसमें सभी वर्ड्स को अपनी फेयर कॉपी में लिख लेना है और आपको याद करना है। बार्ज स्टूडेंट कहते हैं एक नाव को जो कि बहुत थोड़ी लंबी होती है और चौड़े पेंदे वाली होती है। स्टूडेंट्स, ये नाव वहाँ पर, जैसे कि आप जानते हैं कि जो बंगाल है, ये स्टोरी बंगाल की है, तो वहाँ पर नदी में नाव चलाने की परंपरा है और लोग यात्रा नदी पार करने के लिए नाव से करते हैं। तो वहाँ पर जो एक बार्ज थी वह उसके एज किनारे पर बैठ गया। वह अकेला बैठा हुआ था। वह इस विचारों में मग्न था कि अब क्या किया जा सकता है। ऑन द रिवर बैंक एंड बिगेन टू च्यू अ पीस ऑफ ग्रास, और बिल्कुल राउडी बॉयज़ की तरह वह मुंह में एक तिनका डालकर घास का बैठा हुआ चबा रहा था। अ बोट केम अप टू द लैंडिंग, तभी नदी से किनारे की तरफ रुकने के लिए एक नाव वहाँ पर आई। एंड अ मिडिल एज्ड मैन, और मध्यम आयु का एक व्यक्ति विद ग्रे हेयर, ग्रे मीन्स जिनके बाल सफ़ेद और कुछ काले थे, एंड डार्क मस्टच, और जिनकी काली बड़ी मूछें थीं, स्टेप्ड ऑन द शोर, और शोर उन्होंने किनारे पर कदम रखा। ही सो द बॉय सिटिंग देयर, उन्होंने वहाँ पर उस लड़के को बैठे हुए देखा, डूइंग नथिंग, जो कुछ नहीं कर रहा था। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, वेयर द चक्रवर्तीज लिव्ड, चक्रवर्ती परिवार कहाँ रहता है। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किसी सरनेम में अगर आप प्लूरल लगा दें तो उस सरनेम का परिवार वह बन जाता है। फटीक वेंट ऑन च्यूइंग द ग्रास, फटीक तो लापरवाह लड़के की तरह से घास को चबाता रहा। एंड सैड, और बोला, ओवर देयर, वहाँ है। बट इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल टू टेल वेयर ही पॉइंटेड, लेकिन जिस तरह उसने हाथ घुमाया था उससे ये इम्पॉसिबल था जान लेना कि आखिर घर कहाँ है। द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम अगेन, स्ट्रेंजर ने दोबारा उससे पूछा। ही स्वंग हिज लेग्स टू एंड फ्रो, उसने अपनी टांगों को इधर उधर किया। ऑन द साइड ऑफ द बार्ज, नाव से एक तरफ से दूसरी तरफ। एंड सैड, और बोला, गो एंड फाइंड आउट, जाओ और ढूंढ लो। एंड कंटिन्यू टू च्यू द ग्रास एज बिफोर, और बिल्कुल वह वैसे ही घास चबाता रहा, मुंह में तिनका डालकर जैसे पहले चबा रहा था। अर्थात उसने उस पूछने वाले व्यक्ति की तरफ बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दी और लापरवाही से उसको जवाब दिया, जो कि हमारी संस्कृति में अशिष्टता में आता है।
बट नाउ अ सर्वेंट केम डाउन फ्रॉम द हाउस, तभी घर की तरफ से एक नौकर आया, एंड टोल्ड फटीक हिज मदर वांटेड हिम, और उसने बताया कि फटीक की मदर उसे बुला रही हैं, वांटेड हैं, चाहती हैं उसको कि वह घर आए। फटीक रिफ्यूज़ टू मूव, फटीक ने हिलने से मना कर दिया, अर्थात वह नहीं जाएगा। बट द सर्वेंट वॉज द मास्टर ऑन हिज अकेजन, लेकिन नौकर को तो मौके का फ़ायदा उठाना था। ही टूक फटीक रफली, उसने फटीक को बिना किसी तसल्ली के पकड़ा, रफ तरीके से पकड़ा, एंड कैरीड हिम, और उसको खींच कर ले गया, किकिंग एंड स्ट्रगलिंग इन इम्पोर्टेंट रेज। इम्पोर्टेंट मीन्स इन विदाउट प्रॉपर एक्शन, मीन्स असफल प्रयास करते हुए फटीक ने लातें चलाईं और संघर्ष किया, रेज गुस्सा किया, लेकिन ये सब बेकार गया उस नौकर की पकड़ के सामने, अर्थात वह नौकर की पकड़ से छूट नहीं सका। When फटीक केम into the house, जब फटीक दरवाजे पर आया, हिज मदर सॉ हिम, उसकी माताजी ने उसे देखा, शी कॉल्ड हिम एंग्रीली, उन्होंने उसको गुस्से में आवाज़ लगाई और बोली, सो यू हैव बीन हिटिंग माखन अगेन, क्या आपने माखन को फिर दोबारा से मारा। स्टूडेंट्स, अब जानते हैं आगे क्या हुआ। फटीक आंसर्ड इंडिग्नेंटली, इंडिग्नेंटली मीन्स एंग्रीली, नो आई हैवंट, नो मैंने तो नहीं मारा। हु टोल्ड यू दैट, आपको यह बात किसने बताई। हिज मदर शाउटेड, उनकी माताजी तेज चिल्लाई, डोंट टेल लाइज यू हैव, झूठ मत बोलो तुमने मारा है। स्टूडेंट, जब हम पिछले सेंटेंस को रिपीट करते हैं या एम्फसाइज करते हैं या आंसर देते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं, तो हम हेल्पिंग वर्ब पर छोड़ देते हैं। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा, यू हैव डन दिस। ये स्टूडेंट्स स्पोकन में आता है। फटीक सेड सडनली, तभी फटीक बोले, आई टेल यू, मैं आपको बता दूं, आई हैवंट, मैंने ये सब कुछ नहीं किया। यह सब किया कि मैंने माखन को नहीं मारा। यू आस्क माखन, तुम चाहे माखन से खुद ही पूछ लो। बट माखन थॉट इट बेस्ट टू स्टिक टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट, लेकिन माखन भी चालाक था, उसने सोचा कि पिछले जो उसने स्टेटमेंट मदर को दी है, प्रीवियस मीन्स पिछली, लास्ट, उस स्टेटमेंट पर, उस बात पर वह अड़ा रहे। तो वह बोला, यस मदर, हाँ हाँ बिल्कुल मारा था इसने, यस ही बीट मी, फटीक डिड हिट मी, फटीक ने तो मुझे मारा था। स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन थिंक व्हाई आई यूज डिड विदाउट नॉट हियर बिफोर हिट। तो हम आपको बता दें कि डिड इस तरह से हेल्पिंग वर्ब उस समय आप यूज़ करते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि आप अपनी बात पर दबाव डाल रहे हैं। हाँ, मारा तो था। फटीक्स पेशेंस वॉज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, फटीक का अब पेशेंस का धैर्य अब जवाब देने लगा था। ही कुड नॉट हियर दिस, वह इस इनजस्टिस को नहीं सुन सकता था। ही रश्ड टू माखन एंड हैमर्ड, और वह लपक कर माखन के पास गया, हैमर्ड और बौछार कर दी, ताबड़तोड़ मुक्के चलाए, ब्लोज मुक्के, फीस्ट। टेक दैट, ये ले, ही क्राइड, वह बोला, एंड दैट, और ले, एंड दैट, और, फॉर टेलिंग लाइज, झूठ बोलता है, इट मीन झूठ बोलने के लिए पिटाई खाओ। हिज मदर टूक माखन साइड इन अ मोमेंट, एक क्षण में मदर ने माखन का पक्ष लिया, एंड पुल फटीक अवे, और फटीक को खींचकर साइड में किया, बेटिंग हिम विद हर हैंड्स, और अपने हाथ से उसे पीटती हुई बोलती रही। व्हेन फटीक पुश्ड हर असाइड, जब फटीक ने अपने आप को पीछे खींचा, शी शाउटेड आउट, वह तेज चिल्लाई, व्हाट आई यू लिटिल विलेन, कि वुड यू हिट योर ओन मदर, कि तुम हे मक्कार बच्चे, विलेन राक्षस, क्या तुम अपनी माताजी पर भी हाथ उठाओगे। इट वॉज जस्ट एट दिस क्रिटिकल जंक्चर, ठीक इसी समय पर जब ये सिलसिला चल रहा था, जंक्चर मीन्स टिपिकल टाइम, उसी समय वे ग्रे हेयर वाले स्ट्रेंजर वहाँ पर पहुँचे। ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा, व्हाट द मैटर वॉज, भाई क्या हुआ है। फटीक लुक्ड शीपिश एंड अशेम्ड, फटीक उस व्यक्ति को पहचान करके, शीपिश मीन्स डरे हुए और शर्म के साथ थोड़ा सा उनको उसने नोटिस किया, अर्थात फटीक को शर्म महसूस हुई और वह पीछे हट गया।
बट वैन हिज मदर स्टेप्ड बैक, लेकिन जब उनकी मदर ने जैसे ही पीछे मुड़ी, लुक्ड एट द स्ट्रेंजर, उस स्ट्रेंजर को देखा, हर एंगर वॉज चेंज इनटू सरप्राइज, टू सरप्राइज, उनका जो गुस्सा था वह सरप्राइज में बदल गया। फॉर शी रिकग्नाइज्ड हर ब्रदर, क्योंकि वे अपने भाई को पहचान गई थी। एंड क्राइड, और वे रोने लगी, वाई दादा, अरे भाई क्यों, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, कहाँ से आ गए हैं आप। अर्थात यहाँ पर उनकी मदर बहुत सरप्राइज थी कि अचानक से जो उनका भाई सामने आ गया था, उसने पूछा, अरे आप कहाँ से आ गए हैं। एज शी सैड दीज वर्ड्स, जैसे ही उन्होंने ये वर्ड्स कहे, शी बोव्ड टू द ग्राउंड एंड टच्ड हिज फीट, उन्होंने ज़मीन पर झुक करके अपने भाई के पैर छुए। हर मदर हैड गॉन अवे वे सून आफ्टर शी हैड मैरिड, हर ब्रदर, उनका भाई जैसे ही इनकी शादी हुई थी फटीक की मदर की, वैसे ही वे बाहर चले गए थे। एंड हैड स्टार्टेड बिजनेस इन बॉम्बे, और मुंबई में उन्होंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया था। हिज सिस्टर हैड लॉस्ट हर हस्बैंड, और अब उनकी सिस्टर अर्थात फटीक की मदर ने अपने हस्बैंड को खो दिया था। वाइल ही वॉज इन बॉम्बे, जब वह बॉम्बे में थे। बिशंबर नाम था उनका। हैड नाउ कम बैक टू कोलकाता, कैलकाटा, वे अब कोलकाता पहुँचे। एंड हैड एट वंस मेड एनक्वायरीज, उन्होंने बहुत सारी बातें उनसे पूछी। अबाउट हिज सिस्टर, अपनी बहन के बारे में, बहन से। ही हैड देन हेस्टन, उन्होंने जल्दी की। टू सी हर एज सून एज ही फाउंड आउट वेयर शी वॉज, उन्होंने जानने की कोशिश की वह कहाँ पर है और कैसी है। द नेक्स्ट फ्यू डेज वर फुल ऑफ रिजॉइसिंग, अगले दिन बहुत ही खुशी के रहे। द ब्रदर आस्क्ड आफ्टर द एजुकेशन ऑफ द टू बॉयज़, इस भाई ने अर्थात मामा जी ने दोनों लड़कों की शिक्षा के बारे में पूछा। ही वॉज टोल्ड बाय हिज सिस्टर दैट फटीक वॉज परपेचुअल नुइसेंस, रिजॉइसिंग मीन्स खुशी, परपेचुअल मीन्स हमेशा के लिए, नुइसेंस मीन्स लोक कंटक यानी समाज को परेशान करने वाला। तो उनकी मदर ने उनको बताया कि फटीक चक्रवर्ती अपने पिता की मौत के बाद मृत्यु के बाद उसकी माताजी के लिए यानी स्वयं उसकी बिशंबर की बहन के लिए एक लगातार बना रहने वाला सरदर्द बन गया है। ही वॉज लेजी, फटीक बहुत ही सुस्त था, डिसोबीडियंट, बात न मानने वाला, एंड वाइल्ड, और जंगली बन गया था, असभ्य हो गया था। बट माखन वॉज एज गुड एज गोल्ड एज क्वाइट अ लैम, लेकिन माखन तो लैम की तरह से, मेमने की तरह से बहुत ही पवित्र और सोने जैसे हृदय वाला था। एंड वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, उसे पढ़ने का शौक था। बिशंबर काइंडली ऑफर टू टेक फटीक ऑफ हिज सिस्टर्स हैंड्स, उन्होंने अपनी बहन से कहा कि वो उसके हाथों से फटीक को लेकर के उसको एजुकेट करने के लिए, एंड एजुकेट हिम विद हिज ओन चिल्ड्रन इन कलकत्ता, वह उसको कलकत्ता ले जाना चाहते थे। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम पेज टर्न करें, आप जान लीजिए जितने भी ये पोर्शन अंडरलाइन हमने किए हैं, ये सब स्टूडेंट्स आंसर्स के लिए हिंट्स हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। और आप ये जान लीजिए कि जितने भी ये ब्लैक बोर्ड वर्ड्स हैं, आपको इन सब के मीनिंग याद करने हैं, जो कि लेक्चर के बाद आपको एज एन असाइनमेंट भेज दिए जाएंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपके पास असाइनमेंट्स नहीं हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में हमें अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दीजिए, उस पर हम आपको इन सब के मीनिंग्स भेज देंगे, क्योंकि बोर्ड में 4 मार्क्स के क्लास 12th में सेशन 2020-21 में ये वर्ड मीनिंग्स पूछे जाने हैं, इसलिए आपको इन वर्ड मीनिंग्स को अच्छे से तैयार करना है। व्हेन हिज अंकल आज फटीक, जब उनके अंकल ने पूछा फटीक के, इफ़ ही वुड लाइक टू गो टू कोलकाता विद हिम, कि क्या वह उनके साथ कोलकाता जाना चाहता है। हिज जॉय न्यू नो बाउंड्स, तो याद रहे स्टूडेंट्स, उस फटीक की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। ही सैड, और वह बोला, ओ यस अंकल, इन दैट वे दैट मेड इट क्वाइट क्लियर, और इस बात से ये बात क्लियर हो गई दैट ही मीन्ट इट, कि वह बिल्कुल जाना चाहता है। इट वॉज एन इमेंस रिलीफ टू द मदर टू गेट रिड ऑफ फटीक, फटीक के लिए फटीक की मदर के लिए फटीक से छुटकारा पाने का ये शानदार रास्ता था। शी हैड अ प्रेजुडिस अगेंस्ट द बॉय, उन्होंने इस लड़के के विरोध में एक ये विचार पाल रखा था। एंड नो लव वॉज लॉस्ट बिटवीन द टू ब्रदर्स, स्टूडेंट्स, नो लव लॉस्ट मीन्स इन दोनों भाइयों के बीच में बिल्कुल प्रेम नहीं था। शी वॉज इन डेली फियर, वह लगातार इस डर में रहती थी दैट ही वुड ईदर ड्रॉन माखन समडे, कहीं वे किसी दिन माखन को डुबो न दे, इन द रिवर, नदी में, और ब्रेक हिज हेड, कहीं उसका सिर ना फोड़ दे, इन फाइट, लड़ाई में,
टू रन हिम इनटू सम डेंजर और अदर, कहीं वह किसी इधर या उधर किसी खतरे में अपने छोटे भाई को ना डाल दे। एट द सेम टाइम, ठीक इसी समय, शी वॉज समवट डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस मीन्स डिजेक्टेड, वह परेशान थी, टू सी फटीक्स एक्सट्रीम ईगरनेस टू गेट अवे, और थोड़ा सा फटीक के बारे में जब उन्होंने देखा कि वह बहुत ज़्यादा खुश है, उतावला है जाने के लिए, तो भी उन्हें कुछ परेशानी महसूस हुई। फटीक एज सुन एज ऑल वॉज सेटल्ड, जैसे कि सारी बातें तैयार हो गई, फटीक के जाने की बात फिक्स हो गई। केप्ट आस्किंग हिज अंकल एवरी मिनट, वह अपने अंकल से हर मिनट पूछता रहता था। व्हेन दे वर टू स्टार्ट, अंकल कब चलेंगे आप, अंकल कब चलेंगे आप। ही वॉज ऑन पिन्स एंड नीडल्स, वह कांटों की सेज पर था, अर्थात स्टूडेंट्स इस फ्रेज का मीनिंग याद रखें, वह लगातार विचलित था, परेशान था, बेचैन था कि कब किस घड़ी में वो वहाँ से चला जाए। ओल्ड लॉन्ग विद एक्साइटमेंट, पूरा दिन उसका जोश में गुजरता था। एंड ले अवेक, जागता रहता था। मोस्ट ऑफ द नाइट, खुशी के मारे रात को भी। ही बिक्वेस्ड मीन्स ही गेव अप, ही हैंडेड ओवर टू माखन, उसने माखन को सब कुछ दे दिया। इन परपेचुइटी, हमेशा के लिए। हिज फिशिंग रॉड, अपनी मछली पकड़ने की छड़ी। हिज बिग काइट, अपनी बड़ी पतंग। उसके हिज मार्बल्स, उसके कंचे, अपने भाई को। इंडीड एट दिस टाइम ऑफ डिपार्चर हिज फिशिंग डिपार्चर हिज जेनरसिटी टूवर्ड्स माखन वॉज अनबाउंडेड, और कोलकाता जाने के समय में माखन की जो जेनरसिटी थी, जो उदारता थी, वह अपनी चरम सीमा पर थी। स्टूडेंट्स, तो ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं एक बार देखते हैं। हमने इन अंडरलाइन वर्ड्स जो हैं ये आपके आंसर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अंडरलाइंस जो भी हमने की हैं जिन पोर्शन को, और दूसरे हमने इन पैराग्राफ्स को कुछ टाइटल दिए हैं, जैसे रिएक्शन ऑफ फटीक, फटीक का रिएक्शन क्या है, या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। When his uncle offered Fatigue to go with him, what was his reaction? Then you will write. When his uncle asked Fatigue if you would like to go, then you can write all this answer there, that he was very happy and he accepted to go there. It was immense relief, means why was mother relieved and what did distress her? Students, यहाँ पर आपको ये आंसर मिल सकता है। थर्ड पैराग्राफ में generosity means what was the attitude, what was the reaction of Fatigue to his brother when he was leaving कोलकाता, when he was leaving his house. ओके, तो स्टूडेंट्स आप समझ लें कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके आंसर्स इसमें यहाँ पर दिए गए हैं। इन आंसर्स के साथ जितने भी बोल्ड वर्ड्स हैं वो आपको सारे लर्न करने हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि वे सारे वर्ड्स आपको एग्जामिनेशन में अब इस बार आने हैं। स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 2 हिंदी वर्जन लेक्चर। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे अपने इस सिलेबस को जारी रखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को, और सभी अपडेट्स प्लीज़ पाते रहिए और अपने सिलेबस को घर बैठे पूरा करते रहिए। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। धन्यवाद।